MPPSC 2026 की तैयारी में लगे हैं? तो चलिए, आज हम उन सबसे ज़रूरी टॉपिक्स की बात करेंगे जिन पर फोकस करके तैयारी को एक सही दिशा दी जा सकती है। अच्छा, एमपीपीएससी का सिलेबस इतना बड़ा है कि अक्सर ये समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर शुरुआत कहाँ से की जाए। देखिए, ये एक ऐसी उलझन है जिससे लगभग हर उम्मीदवार गुजरता है और अगर सही रणनीति न हो तो ये काफी भारी पड़ सकता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। स्मार्ट तैयारी का मतलब घंटों तक पढ़ना नहीं होता, बल्कि सही चीजें पढ़ना होता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे कम मेहनत में ज्यादा नंबर लाए जा सकते हैं। देखिए, सफलता का असली राज एमपीपीएससी के पैटर्न को समझने में ही छिपा है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे बार बार सवाल पूछे जाते हैं। अगर उन पर पकड़ मजबूत कर ली जाए तो समझ लीजिए आधी लड़ाई तो वहीं जीत ली जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सेक्शन की जिसका वजन सबसे ज्यादा है। वो है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। इस अकेले सेक्शन से करीब करीब 35 से 40 प्रश्न आते हैं, यानी ये आपकी सफलता की चाबी है। बिल्कुल। इतिहास में खास तौर पर जनजातीय आंदोलनों पर ध्यान देना है, जैसे टंटिया भील और भीमा नायक का योगदान। इसके साथ ही गोंड, परमार और चंदेल जैसे जो प्रमुख राजवंश रहे हैं और स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश की जो भूमिका थी, उनसे जुड़े सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। और सोचिए जरा, सिर्फ इन गिने चुने ऐतिहासिक टॉपिक से ही हर साल 8 से 10 सवाल सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि इन एरिया पर फोकस करना कितना जरूरी और फायदेमंद है। अच्छा, अब आते हैं भूगोल पर। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा यानी नर्मदा, ताप्ती और चंबल जैसी प्रमुख नदियां, इनका उद्गम कहाँ से होता है, इनका रास्ता क्या है और इन पर कौन सी परियोजनाएं हैं, ये जानना है। सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रृंखलाएं और राज्य की मिट्टी और जलवायु के पैटर्न को समझना भी बहुत जरूरी है। कला और संस्कृति भी एक बहुत अहम हिस्सा है। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य जैसे गौर, कर्मा और सैला, अलग अलग इलाकों के लोकगीत और यहाँ के जो प्रमुख त्योहार हैं, इनसे जुड़े सवाल अक्सर परीक्षा में देखने को मिल ही जाते हैं। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान तो हो गया, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और विषय हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और स्कोर को काफी बढ़ा सकते हैं। चलिए, उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। भारतीय संविधान की बात करें तो इन 4 क्षेत्रों पर खास ध्यान देना है। संविधान की प्रस्तावना, नागरिकों के मौलिक अधिकार, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियां और भूमिका, और हाँ, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की नींव यानी पंचायती राज व्यवस्था। और एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना काफी नहीं है, उससे जुड़े जो आर्टिकल नंबर हैं उन्हें भी याद करना होगा, क्योंकि अक्सर सीधे आर्टिकल से जुड़े सवाल आ जाते हैं। सामान्य विज्ञान के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, 10वीं कक्षा के स्तर की तैयारी करनी है। जीव विज्ञान में मानव पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण और बीमारियां, टीकाकरण जैसे टॉपिक्स पर ध्यान दें। और भौतिकी में न्यूटन के गति के नियम और कार्य ऊर्जा जैसी जो बेसिक अवधारणाएं हैं, उन्हें अच्छे से समझने। पर्यावरण से जुड़े सवाल अक्सर इन 3 एरिया से आते हैं। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, जैव विविधता और उसके संरक्षण के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं, और देश में लागू अलग अलग पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अब बात करें करंट अफेयर्स की। इसके लिए खास तौर पर राज्य स्तर की घटनाओं पर फोकस करना होगा। मतलब मध्य प्रदेश सरकार की नई योजनाएं कौन सी हैं, हाल के बजट की मुख्य घोषणाएं क्या थीं, खेल जगत में प्रदेश के खिलाड़ियों ने क्या हासिल किया, और जो भी महत्वपूर्ण नई नियुक्तियां हुई हैं उन पर नजर बनाए रखनी है। तो इन सभी विषयों को अगर हम मिला दें तो एक ऐसा फॉर्मूला तैयार होता है जो प्रीलिम्स में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने में मदद कर सकता है। ये जो 3 विषयों का कॉम्बिनेशन है, यानी MP सामान्य ज्ञान, भारतीय संविधान और सामान्य विज्ञान, ये आपकी तैयारी का आधार होना चाहिए। इन पर महारत हासिल करने का मतलब है कि सफलता की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। तो अब एक साफ सुथरा रोड मैप हमारे सामने है। सवाल ये है कि तैयारी में पहला रणनीतिक कदम क्या होगा? इंतजार किस बात का, तैयारी आज से ही शुरू करते हैं।